वो तेजस्वी यादव जो सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछ रहे थे कि 1 करोड़ नौकरी कहां से दीजिएगा, रोजगार देने का वादा कैसे पूरा करिएगा, तो इसका जवाब सम्राट चौधरी ने अपने कामों से दे दिया है और यह बता दिया है कि हम आपके जैसे हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा नहीं करते हैं। अगर हमने बोला है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का काम हम करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे, जिसका पहला रुझान अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट मीटिंग से सामने आ गया है, जो यह बता रहा है कि साहब 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा सम्राट चौधरी बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही झलकने लगता है, जो सम्राट चौधरी के तेवर और उनके डिसीजन में दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब सम्राट चौधरी के कामों से तेजस्वी यादव को क्यों जलन होने लगी है, तेजस्वी यादव को सम्राट चौधरी की वजह से मिर्ची क्यों लगने लगी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजनीति में बातों से नहीं बल्कि फैसलों से आपका काम दिखता है और सम्राट चौधरी ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में यह साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा सिर्फ कुर्सी संभालना नहीं है बल्कि बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य संवारना भी है। वो लोग जो उनसे यह सवाल पूछ रहे थे कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार कहां से दीजिएगा, तो उनको सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है और यह बता दिया है कि ऐसे आएगा 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। आपको बता दें कि अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में सम्राट चौधरी ने नौकरियों की ऐसी बौछार कर दी है कि पूरे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। बिहार पुलिस में दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की 20,000 से ज्यादा पदों पर बहाली और पदोन्नति का रास्ता सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है और यह बता दिया है कि आधे पद पर पदोन्नति होगी और आधे सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, यानी कि युवाओं के लिए भी मौका है और विभाग में काम कर रहे कर्मियों को सम्मान देने का भी रास्ता खुल गया। इतना ही नहीं, बिहार के बड़े शहर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस के 485 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही पहले से बने 1606 पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब सड़क पर व्यवस्था भी फुल मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अब जरा शिक्षा विभाग की तरफ भी देख लीजिए। बिहार के 208 प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेज के लिए प्रति कॉलेज 44 पदों के हिसाब से 9,152 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि गांव-गांव शिक्षा पहुंचेगी ही, कॉलेज खुलेंगे ही, शिक्षक आएंगे ही, कर्मचारी भी बढ़ेंगे और रोजगार के हजारों रास्ते बन जाएंगे। उधर पर्यावरण विभाग में भी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अभिनियंत्रण संभाग के गठन के साथ ही 63 पदों पर जो है वो वैकेंसी निकली है, यानी कि सरकार हर सेक्टर में नौकरी का इंजन स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी देने से लोगों का भविष्य नहीं बदलने वाला, इसीलिए रोजगार को भी उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी में है, मक्का, केला और मखाना जैसे बिहार के खजाने को उद्योग से जोड़कर लाखों युवाओं को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं। वहीं पर बिहार में नई रणनीति के तहत 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने की तैयारी सम्राट चौधरी कर रहे हैं, यानी कि बिहार अब सिर्फ मजदूर भेजने वाला राज्य नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी राज्य
बनने की राह पर निकल चुका है। और यही बात तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जो मुद्दा वो चुनाव में उठाते थे वही मुद्दा अब सम्राट चौधरी जमीन पर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी से तेजस्वी यादव ये सवाल पूछ रहे थे कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार कहां से दीजिएगा, लीजिए ऐसे पूरा होगा। सम्राट चौधरी ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक से यह साफ कर दिया है कि सरकार नौकरियां दे रही है, उद्योग भी लगाने का काम किया जा रहा है, कॉलेज भी खुल रहे हैं, पुलिस भर्ती भी हो रही है, जिसकी वजह से अब तेजस्वी यादव की बेचैनी कई गुना तक बढ़ने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक से सीधा संदेश दे दिया है कि वे घोषणा नहीं करने वाले, पहले उन वादों को पूरा करेंगे जो वादा चुनाव के समय किया गया था। बाकी आप क्या सोचते हैं सम्राट चौधरी के इस फैसले को लेकर? उन्होंने जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा जो किया है, क्या वादा ये वाकई पूरा कर पाएंगे? हालांकि पहली झलक तो दिख गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।